राकेश झुनझुनवाला भारतीय स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफे के नाम से जाने जाते हैं और सबसे सफल निवेशकों में से एक है। जब राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में कदम रखा तो उन्होंने अपने सफर की शुरुआत 5,000 रुपए से की थी और आज की तारीख में उनका ये सफर 19,000 करोड़ मशहूर पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार से भी ऊपर पहुंच गया है। 5 जुलाई 1960 में जन्मे राकेश का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पेशे से वे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। बचपन में ही उन्हें स्टॉक मार्केट की जानकारी अपने पिता से मिल गई। उनके पिता स्टॉक्स में रुचि रखते थे और अपने मित्र के साथ स्टॉक मार्केट की बात किया करते थे। राकेश उन्हें ध्यान से सुनते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से स्टॉक्स के दामों में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में पूछा। उनके पिता ने उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने का सुझाव दिया और बताया कि ये अखबार की खबरें पढ़कर उन्हें स्टॉक के दामों में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में पता चलेगा। वे स्टॉक की तरफ आकर्षित होने लगे। फिर भी उनके पिता ने उनसे कहा कि लाइफ में कुछ भी करने से पहले उन्हें प्रोफेशनली रूप से शिक्षित हो जाना चाहिए। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का रास्ता चुना। जनवरी 1985 में उन्होंने सीए पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से स्टॉक मार्केट में जाने की इच्छा जाहिर की। उनके पिता ने उनसे कहा कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उनसे और दोस्तों से पैसा न मांगे। साथ ही उन्होंने यह भी उनसे कहा कि अगर वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते तो वो सीए के रूप में अपनी जीविका चला सकते हैं। सीए होना उनके लिए सुरक्षा का एक उपाय था जिसने उनको स्टॉक मार्केट में जाने के लिए प्रेरित किया। राकेश झुनझुनवाला आज भारत में सबसे सफल इक्विटी निवेशकों में से एक है। उन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत 1985 में 5,000 रुपए से की। उस समय बीएसई सेंसेक्स 150 पर था। वे जानते थे कि इतने पैसे में वे स्टॉक मार्केट से लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए मिल गए। उन्होंने उससे वादा किया था कि उसको वे फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न दिलाएंगे। उन्होंने अपना पहला बड़ा लाभ 1986 में कमाया जब उन्होंने 3 महीने पहले टाटा टी के 5,000 शेयर जो कि 43 रुपये में खरीदे गए थे को 143 रुपये में बेच दिया। 1986 से 1989 के बीच उन्होंने 20 से 25 लाख रुपये कमाए। उन्हें एहसास हुआ कि शेयर बाजार से बड़े पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू की। उनका अगला बड़ा निवेश सीसा गोवा का था। उन्होंने 10 मिलियन रुपए में सीसा गोवा के 4 लाख शेयर खरीदे। इनमें से उन्होंने 2 से 2.5 लाख शेयर 60 से 65 रुपए में बेच दिए और दूसरे 1 लाख शेयर उन्होंने 150 से 175 रुपए में बेच दिए। दाम 2,200 पहुंचने पर उन्होंने बाकी के कुछ शेयर बेचे। झुनझुनवाला ने 2002-2003 में टाइटन के 6 करोड़ शेयर 3 रुपए की औसत से खरीदे। इनकी कीमत अब 817 रुपए चल रही है और उनके निवेश की वैल्यू बढ़कर $900 मिलियन से अधिक पहुंच गई है और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 8% है। 2006 में उन्होंने लुपिन को 150 रुपए में खरीदा जो कि अब 1100 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। उन्होंने क्रिसिल के शेयर 200-300 रुपए के लेवल पर खरीदे जिनका मूल्य अब 1800 है। वह अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन अपनी संपत्ति प्रबंधन फर्म रेयर एंटरप्राइजेज में एक भागीदार के रूप में करते हैं। उनकी निजी स्वामित्व वाली स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रेयर एंटरप्राइजेज में वे अपनी पत्नी के साथ भागीदार है और इस फर्म का नाम उनके नाम और पत्नी रेखा के नाम के पहले 2 प्रारंभिक नामों से मिलकर बना है। वह वही स्टॉक उठाते हैं जिसे वह महसूस करते हैं कि वे दीर्घकालिक विकास की क्षमता रखते हैं। वह दीर्घकालिक निवेश में विश्वास करते हैं और मार्केट में सरलता से उपलब्ध ज्ञान पर भरोसा करते हैं। उनका कहना है कि वह विकास, मूल्यांकन, तरलता, लिक्विडिटी और कंपनी के नकदी प्रवाह को देखते हैं। उन्होंने ये मन है कि गलतियों से मिली सीख ने उन्हें बेहतर निवेशक बनाया है। उनका कहना है कि वे गलत कंपनियों को चुनने के लिए भी कीमत चुकाते हैं। जब भी वे कंपनियां खरीदते हैं तो उन्हें अपनाते हैं। अगर वे डिलीवर नहीं करती हैं तो उन्होंने उन्हें चुनने में गलती की है। वह दृढ़ता से भारत के विकास और इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था की वकालत करते हैं। राकेश झुनझुनवाला गलतियों से सीखने में भरोसा रखते हैं। वह अक्सर कहते हैं, गलतियां आपके सीखने वाले दोस्त हैं। उनका विचार इन गलतियों को कम रखना है।